और वहीं जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। शेषनाग नाला खतरे के निशान के पार है। ये देखें, लिद्दर नाला भी भयानक उफान पर है और ये डैम के गेट आप देख रहे हैं किस तरीके से खोले जाने के बाद तेज रफ्तार के साथ पानी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विशो नाला भी जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। अरु नाले का पानी खतरे के निशान के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। शेषनाग नाला खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। लिद्दर नाला भी भयानक उफान पर है। विशो नाला का भी जलस्तर खतरे के निशान के पार है। अरु नाले का पानी खतरे के निशान के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो चौतरफा जहां अगर देखें आप, वहां सिर्फ और सिर्फ बढ़ा हुआ पानी और जल स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखें, ये तस्वीरें मंदिर की आप देख रहे हैं किस तरीके से इस मंदिर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी इस वक्त जलमग्न दिखाई दे रहा है। हमारे साथ दो सहयोगी आबिद और राजन जुड़ गए हैं। राजन हमारे साथ गुज्जत बस्ती से जुड़े हुए हैं, वहीं मुदस्सिर श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजन, आपके पास आते हुए, आप राजन हमारे बीच इस बीच नहीं जुड़े हैं, मुदस्सिर है। मुदस्सिर, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, आपकी मौजूदगी कहाँ है और तस्वीरों में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आपके पीछे जबरदस्त पानी दिखाई दे रहा है हमें, क्या ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है? बिल्कुल अंकिता, आपका कहना सही है कि हम इस वक्त जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में तेलबल नामी इलाका है वहां पर हम पहुंचे हैं, हमारी टीम। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तेलबल नाला जो है उससे ब्रीच कर दिया है और ये जो वाटर है, और आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो फंस गया है इस पानी में और बाहर निकलने की कोशिश जो है वो कर रहा है, क्योंकि ये जो पानी है, जिस तरह से हमने कहा कि तेलबल जो दरिया है वो कहीं ना कहीं ब्रीच कर चुका है और जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर ये पानी घुस चुका है और जिसकी वजह से जो यहाँ पर अक्सर रिहायशी घर है वो सबमर्ज हो गए हैं। वाटर लॉगिंग का इशू जो है वो यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है लोगों को। और आप देख सकते हैं कि ये औरतें जो है घर को जाना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो है रास्ता बंद हो गया है इस पानी की वजह से। और ये मकामी मस्जिद है और आप देख सकते हैं कि मस्जिद भी सबमर्ज हो गई है इस पानी में और ये तेलबल का दरिया जो है वो ब्रीच कर गया है और ये पानी जो है इस रेजिडेंशियल एरिया में घुस चुका है और जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ हम दिखाना चाहेंगे कि क्या मंजर है, किस तरह का की सूरत हाल जो है वो यहाँ पर बनी हुई है और ये पानी जो है घरों के अंदर जो है दाखिल हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये मकान जो है सबमर्ज हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब ये पानी जो है घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, आगे दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ देखिए बच्चे जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको इस सैलाबी सूरत हाल का सामना जो है करना पड़ रहा है और उसके बाद ही ये अपने घरों को जा सकेंगे। और इस तरह से जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि अक्सर मकान जो यहाँ पर है वो कच्चे मकान है और जिनको अब काफी खतरा जो है वो लाहिक हो गया है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो प्रशासन है वो ऐसे इकदाम उठाए ताकि यहाँ पर जो इन घरों में पानी घुस चुका है इस पानी को बाहर निकाला जाए। ये देखिए सूरत हाल किस तरह की बनी हुई है और लोग किस कदर परेशान है। और ये कहते हैं, इनका कहना है कि जो लोग मकान के अंदर है वो अंदर ही है और जो बाहर है वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन इनको कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो नहीं दिख रहा है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इकदाम उठाए, क्योंकि वाटर लॉगिंग का इशू जो है वो इनको फेस करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब हम दिखाना चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहिएगा। मुदस्सिर, हमारे साथ दो सहयोगी समीर और आबिद भी जुड़े हुए हैं। समीर का रुख करेंगे। समीर, आप कहां मौजूद हैं, वहां के हालात क्या हैं? देखिए, मैं तवी ब्रिज जो कि फोर्थ ब्रिज है, जो आयरन ब्रिज है, मतलब उसके सामने में खड़ा हूँ, उसके ऊपर ही एक्चुअली खड़ा हूँ। और अगर हम तवी की बात करें तो मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे कि तवी का जो फ्लो है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो कल फ्लो था इस तवी रिवर का वो इस वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। जो कल शाम को हमने दृश्य देखा था, कल शाम को हमने यहाँ पे विजिट किया था और उसके बाद हमने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज फाइल की थी। उस टाइम जो पानी का जो बहाव था, पानी का जो लेवल था उससे नीचे है ये, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त बहाव है। आप तस्वीरों में यहाँ से देख सकते हैं कि जो तवी का जो फोर्थ ब्रिज के पास का जो एरिया है वहाँ पे आप लेवल को देखिए, क्योंकि जो उधमपुर, रियासी और बाकी पहाड़ी इलाकों में जितनी बारिश हो रही है उसकी वजह से यहाँ जो तवी रिवर हो, चिनाब रिवर हो और बाकी एरियाज़ हैं, जो बाकी नदी नाले हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पानी मतलब उसका फ्लो बढ़ गया है। तो यहाँ अगर हम तवी की बात
करें तो बहुत ज़्यादा फ्लो है। अगर हम पूरे जम्मू की बात करें तो बारिशें सुबह से लगातार हैं, जिससे ज़िंदगी बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई है। अगर हम कई दिनों की लगातार बात करें तो यही बारिशें जो हैं उनकी वजह से लोग जो हैं इंडोर ही पसंद करते हैं रहना, और जिनको बहुत ज़्यादा मजबूरी है वो बाहर निकलते हैं और बाहर जो है अपने जगहों पे जाते हैं जहां उनको जाना है। लेकिन ज़्यादातर जी। लोग, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स जम्मू में बंद हैं और कई तरह की लोगों को मुश्किलें भी आ रही हैं। और इस मुश्किल के कई बीच लोग में समीर अभी भी इन लोगों को कुछ दिन रहना पड़ेगा, क्योंकि अलर्ट अभी भी भारी बारिश से का जारी किया गया है। भारी और भारी से ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया गया। आबिद हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बडगाम से। आबिद, वहां क्या हालात हैं, किस तरह की समस्याओं से लोग दो चार हो रहे हैं बडगाम में? बिल्कुल अंकिता, मैं आपको बता दूं जहां पर मेरी मौजूदगी है ये बेसिकली वाथुरा बडगाम का डांगरपुरा एरिया है, और यहाँ पर आप देखिए बाढ़ की स्थिति जो है, थोड़ा सा साथी से गुजारिश करूंगा आपको ये मंजर दिखाया आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो कई घर है वो अभी ज़ेर आब आ चुके हैं, क्योंकि सुबह से जब दूध गंगा में पानी का बहाव बढ़ा था उसके बाद ये जो पानी है ये रेजिडेंशियल एरिया में यहाँ पर घुस गया था। उसके बाद क्योंकि मकामी लोगों की मदद से या एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से लोगों को वहां से निकाला गया है, लेकिन आप देखिए क्योंकि इस बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया है, और आपको यहाँ से भी दिखाएंगे क्योंकि दूध गंगा में पानी का बहाव किस कदर है। हालांकि कुछ वक्त से इसमें जो बहाव है सुबह के मुकाबले कम हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा बहाव है। हालांकि बारिश का सिलसिला अभी रुक गया है, लेकिन अगर बारिश फिर से हुई तो यहाँ पर हालात तशवीशनाक होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्योंकि ये जो पूरी बस्ती है यहाँ पर डांगरपुरा की पूरी अभी पानी में है। यहाँ पर जो घरों में लोगों ने सामान निकाला है, हालांकि कुछ लोग अभी भी घरों में है वो निकल नहीं रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको सुरक्षित मकामात पर पहुंचाया जाए, क्योंकि मकामी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस, और कोशिशें की जा रही है कि कोई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा ना हो और उससे कबल ही इकदाम किए जाए। लेकिन इस बीच आबिद सवाल ये भी है कि अगर यही हालात रहे तो इंसान कितने दिन तक घर के बाहर रहेगा, किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारेगा और कितने दिनों तक अपने कामकाज को ठप रखा जाएगा। लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का जोर नहीं चलता है, और इसलिए किया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार की इस आसमानी आफत के रुकने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आबिद, समीर और मुदस्सिर, हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए थे जम्मू कश्मीर से, जो कि